हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग सीडीपी की क्लास 2 देखेंगे। क्लास 1 में हमने विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को अध्ययन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अब हम आपको अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं। नोट्स में अभी काम चल रहा है, कुछ इमेजेस का काम चल रहा है, इमेजेस लग रही हैं, ठीक है। बाकी आपको नोट्स से ही अब पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि हर भाई हर बहन को ये नोट्स मिल सके। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत आपको पढ़ना है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव विकास के लिए मानव का अनुसरण करेगा, हाथी अपने विकास के लिए हाथी का अनुसरण करेगा, न कि शेर का। ठीक, चलिए अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीटेट की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्काधोमुखी, मतलब मस्तक से शुरू होकर के, अर्थात सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ जब होता है। और दूसरा कह रहा है दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ होता है तो उसे दूराभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, अर्थात विकास क्रम से होता है। दोनों याद रखना है, कई बार सीटेट में पूछे गए हैं, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है, या माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे पूछता है विकास जीवन पर्यंत चलता है या नहीं चलता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चैनल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आइए बात करते हैं इसके बारे में। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले कोई बच्चा है तो वो उठना सीखेगा, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। अगर कह दे वो उठने के बाद सीधा दौड़ने लगे तो असंभव है। कोई बच्चा है वो पहले परे परे चलेगा, फिर खड़े होकर चलेगा, फिर दौड़ेगा। कह दो सीधा पैदा होने के बाद वो दौड़ना शुरू कर दे तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रेडिक्टिबिलिटी। इसका क्या हो जाएगा? विकास पूर्वानुमान होता है, अर्थात पूर्व से हम विकास का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। कोई बच्चा है मैथ पढ़ने में बहुत तेज़ है तो हम पढ़ने में ये अनुमान लगाते हैं कि आगे चल कर के इसकी मैथ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। कोई साइंस में बहुत तेज़ है तो अनुमान लगाते हैं आगे चल कर के इसकी साइंस बहुत अच्छी होने वाली है। आगे बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, मतलब जैसे आपको मान लीजिए एक बॉक्स खींचना है, अगर आप अपना पैर भी लगा रहे हैं, हाथ भी लगा रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा? वही एकीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है।
किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है। नोट, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे जिसका समाज, जिसका परिवार, जिसका पड़ोस अच्छा रहेगा, बच्चा भी अच्छा रहेगा। जहाँ समस्याएं रहती हैं, बच्चा भी समस्याओं में जूझता रहता है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मोटिवेशन, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है। किसी बच्चे को हॉकी खेलना पसंद है तो किसी को कबड्डी और खो खो खेलना पसंद है। किसी को गणित ज़्यादा पसंद है तो कोई अंग्रेजी में ज़्यादा तेज है, कोई मैथ में ज़्यादा तेज है। हर चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगला है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस एंड लाइनर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज। मतलब विकास कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब जैसे आप किसी दिन 2 चैप्टर पढ़ ले, किसी दिन 5 चैप्टर, किसी दिन 8, किसी दिन 10, किसी दिन पूरी बुक ही रिवीजन कर डाले, ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। जैसे शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ठीक है, सामाजिक विकास है, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज 9 महीने से जो है ये 0 से 9 महीने तक रहती है या 280 दिन की अवस्था होती है। यह अवस्था माता के गर्भ से शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद आती है शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ये वाली याद रखिएगा 0 से 9 माह तक। ठीक है, और ये वाली जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता। अब 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है? उसको अगर पानी चाहिए तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा। डिपेंड ऑन एल्डर्स, अपने बड़ों, अपने माता पिता पर निर्भर है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। किस पर? मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, जो शारीरिक, मानसिक और अधिगम की तीव्र अवस्था इसे कहा जाता है। मोरालिटी, नैतिकता का अभाव होता है, अर्थात अगर किसी का मुँह पाएगा नोच लेगा, किसी के बाल को पकड़ के खींच लेगा, इसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, अर्थात इसमें कोई मोरालिटी नहीं रहती है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण किससे करेगा? अपने बड़ों से करता है। जैसे लोग कहते हैं बोलो बच्चा पा पा, तो वो बोलेगा पा पा, बा बा, ऐसे वो चीज़ों को क्या करता है, जो है अनुकरण करता है। तो यहाँ बच्चा अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। क्या होगी उसके अंदर? बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आ जाएगी। जैसे हर चीज़ में वो तर्क करने लगता है, सोचने लगता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, कार, बाइक, घोड़ा, अन्य तमाम जैसे खिलौनों को खरीदेगा, उनकी तरफ आकर्षित होगा, उनको लेकर के खेलेगा। अरे अरे मेरा घोड़ा, इसको खूब तेज़ दौड़ाओ, मैं इस कार में बैठ के चलूँगा। ऐसे बहुत सारे जो है वो अपना खेलता रहता है। यह भाषा अर्जन का सबसे संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड। अर्थात जो भाषा अर्जन का मतलब होता है यहाँ ग्रहण करना या सीखना, तो ये सबसे अच्छा चरण है। जैसे बच्चा, जैसे आप अच्छे से अपने बच्चों से बात करेंगे। जैसे आप परिवार में कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो छोटा बच्चा सीख जाएगा। परिवार में कोई व्यक्ति तेज आवाज़ में बोल रहा है वो भी सीख जाएगा।
परिवार में जैसा उसको माहौल, जैसे उसको भाषा दिखेगी, उसी भाषा उसी माहौल को वो अडॉप्ट कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, जो कल्पना करने वाले गेम हैं। जैसे अगर उसने देखा शक्तिमान सीरियल तो वो भी सोचेगा मैं शक्तिमान बन जाऊं। उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे बलवान जो है ताकतवर इंसान को, तो सोचेगा मैं भी ऐसे ताकतवर बलशाली इंसान बन जाऊं। ठीक है, अगला है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसे बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें तार्किक चिंतन होता है, अर्थात तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है, स्कूल जाता है। गंदी अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है गंदी अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति या स्मार्ट एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई बच्चा इसमें खूब दौड़ता भागता। बच्चा जीना पर तेज मत चढ़ो, नहीं मैं चढ़ूंगा, मत दौड़ो गिर जाओगे, दौड़ूंगा, जो आप मना करोगे वो सारे काम करेगा। खेलों की अवस्था भी इसे कहा जाता है, गेम्स स्टेजेस, खेलने की अवस्था। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। किसी के घर जाएगा, देखेगा बॉल रखी है, मम्मी बॉल ले लो। किसी का खिलौना रखा, मम्मी इसको लिए चलो। अर्थात वो सोचेगा कि जितनी भी चीज़ें दूसरे के घर में सब उठा के ला के अपने घर में रख लो। अर्थात वो चीज़ों को क्या करेगा? संग्रह। एक डब्बा बनाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को रख लेगा। संग्रह की अवस्था इसमें होती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। अपने दोस्तों की टोली बनाएगा, अपने हिसाब के दोस्तों से दोस्ती करेगा, तो उसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला है आपका किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है। विषम लिंगी आकर्षक होता है, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति। इस अवस्था को स्वर्णकाल, गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, जैसे मैं भी सलमान खान की जैसी बॉडी बनाऊंगा, मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोलूँगा, ऐसी भावनाएं भी आती हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।